Dear students, in this video we are going to discuss the long answer questions from the lesson The Tiger in the Tunnel, Class 11 General English Extensive Study Part. So let's begin. Because the first question है write a brief character sketch of बलदेव और character sketch बताना है बलदेव का. And the third question is write a note on the message contained in the story. So इस स्टोरी में क्या मैसेज है, क्या संदेश दिया गया है, उसके ऊपर हमने एक नोट लिखना है, एक ब्रीफ विवरण देना है उसका. और दोनों का हम कंबाइंड आंसर लिख रहे हैं क्योंकि बलदेव के करैक्टर स्केच में ही मैसेज छुपा हुआ है, बलदेव की एक्ट में, उसकी ब्रेवरी में ही मैसेज छुपा हुआ है. So let's see what we have written. This story gives a message of courage and bravery. ये जो कहानी है करेज और ब्रेवरी का, हिम्मत का और बहादुरी का संदेश देती है. The theme has been exemplified और इस थीम को एग्जाम्पलीफाई किया है, उदाहरण सहित बताया गया है थ्रू बलदेव के ज़रिए. द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेन करैक्टर है, मेन मुख्य पात्र है इस कहानी का. और यदि आप करैक्टर स्केच है तो सिर्फ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और नोट वाला है तो बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करेंगे, और करैक्टर स्केच है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. बलदेव वाज ए ब्रेव मैन. सो बलदेव एक ब्रेव आदमी था, एक बहादुर आदमी था, विद ए डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अंदर बहुत गहरी भावना थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अपने फ़र्ज़ की, जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाने की उसके अंदर एक भावना थी. ही लिव्ड इन ए रिमोट विलेज. वो एक रिमोट विलेज में रहता था. रिमोट मीन्स फार अवे, बहुत दूर, आबादी से दूर किसी गांव में रहता था. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए जंगल, एक जंगल के आउटस्कर्ट्स, आउटर एरिया. सो जंगल के थोड़ा सा किनारे वाला एरिया, बाहर वाला एरिया. सो वहाँ पे वो रहता था. बलदेव वाज ए पुअर फार्मर. सो बलदेव एक पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था. हिज स्मॉल राइस फील्ड्स डिड नॉट प्रोवाइड हिज फैमिली विद मोर दैन ए बेयर लिविंग. और उसके जो स्मॉल राइस फील्ड्स थे, छोटे चावल के उसके खेत थे, सो वो उसको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते थे उसकी फैमिली को मोर दैन ए बेयर लिविंग, ओनली लिविंग. बस किसी तरह थोड़ा जीवन चल रहा था, रोटी थोड़ी मिल रही थी, उसके अलावा कुछ खास उनको वहाँ से फ़ायदा नहीं था, कुछ आमदनी नहीं थी अपने फील्ड से. देयरफॉर बलदेव हैड टू वर्क एज ए खलासी. इसलिए बलदेव को खलासी के तौर पे, कुली के तौर पे काम करना पड़ता था इन ए नियर बाय स्मॉल रेलवे स्टेशन. और पास ही एक जो छोटा सा रेलवे स्टेशन था उसके, तो वहाँ पे उसे एक कुली का काम जो था वो करना पड़ता था. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग. और उसकी ज़िम्मेदारी थी कि ये सिग्नल करना, इशारा करना, वेदर और नॉट द टनल नियर द स्टेशन वॉज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. कि क्या जो टनल है, जो सुरंग है स्टेशन के पास, वो क्लियर है, साफ़ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई अवरोध तो नहीं है. तो ये देख के इशारा करना ट्रेन के गार्ड को, तो ये उसका काम था. सो वन डे, एक दिन, वाइल बलदेव वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, जब बलदेव अपना ड्यूटी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, ही हैड ए सडन एनकाउंटर विद द टाइगर. एक अचानक उसका एनकाउंटर हुआ, मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ टाइगर के साथ. ही फॉट विद द टाइगर वेरी ब्रेवली. तो बड़ा बहादुरी से लड़ा टाइगर के साथ. दो बलदेव कुड नॉट सर्वाइव द एनकाउंटर. हालांकि बलदेव इस एनकाउंटर को, इस मुकाबले को, इस संघर्ष को सर्वाइव तो नहीं कर पाया, बच तो नहीं पाया उसमें. ही वुंडेड द टाइगर वेरी बैडली. और लेकिन उसने टाइगर को वुंडेड कर दिया, ज़ख्मी कर दिया बहुत बुरी तरह से. इट गॉट किल्ड बाय द अप्रोचिंग ट्रेन. और वो मारा गया, जो टाइगर था, अप्रोचिंग ट्रेन जो आ रही थी ट्रेन, उसके द्वारा मारा गया. बिकॉज इट कुड नॉट रन फास्ट. क्योंकि वो तेज़ी से नहीं दौड़ सका. बिकॉज ऑफ द वुंड्स, अपने ज़ख्मों की वजह से. दो बलदेव गॉट किल्ड हिमसेल्फ. हालांकि बलदेव खुद तो मारा गया. हिज ब्रेवरी सेव्ड हिज फैमिली. लेकिन उसकी बहादुरी ने उसके परिवार को बचा दिया. एंड अदर पीपल, और लोगों को बचाया. फ्रॉम अ पोटेंशियल डेंजर. एक पोटेंशियल जो कि हो सकता था, जो संभावित खतरा था, सो उससे उसने बचाया. ही गॉट किल्ड, वो खुद मारा गया. वाइल परफॉर्मिंग इज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करते हुए, अपना फ़र्ज़ निभाते हुए. द स्टोरी इंस्पायर्स अस टू बी ट्रू. और ये जो कहानी हमें इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है कि हम ट्रू रहें, सच्चे रहें टुवार्ड्स आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, अपने फ़र्ज़ों के प्रति एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियों के प्रति हम सच्चे रहें, सच्चे तरीके से अपने फ़र्ज़ों को निभाएं, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। सो यही हमें मैसेज मिलता है। तो इसमें हमने मैसेज भी कवर कर लिया। फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में बेसिक जो मैसेज है वो है, और ये मैसेज दिया कैसे गया है वो बीच में बल्दियों की एग्जांपल से बताया, जैसे हमने शुरू में कहा कि इसको एग्जाम्पलीफाई किया है बल्दियों की एग्जांपल से। सो यदि करैक्टर स्केच ही लिखना है तो आप फर्स्ट और लास्ट जो पैराग्राफ्स है, स्मॉल पैराग्राफ्स, उनको छोड़ सकते हो, बीच वाला पार्ट लिख सकते हो, बीच वाले 2 पैराग्राफ लिख सकते हो, और यदि मैसेज है तो पूरा ही लिखना चाहिए उसमें। सो लेट्स सी व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब बल्दियोज एनकाउंटर विद द टाइगर। सो बल्दियों का जो एनकाउंटर हुआ, मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ टाइगर के साथ, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। वन डे वन बल्दियो वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। सो एक दिन जब बल्दियो अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, अ लो ग्रंट रिसाउंडेड, और एक धीमी ग्रंट की गुर्राने जैसी आवाज़ रिसाउंड हुई, गूंजी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग नियर द टनल। सो कटिंग के, कटाई के मोड़ के ऊपर से टनल के पास, सुरंग के पास एक आवाज़ सुनाई दी। अ लिटल लेटर, थोड़ी देर बाद, ही सा द टाइगर, उसने टाइगर को देखा, ट्रॉटिंग स्टैडिली टुवार्ड्स हिम, जो कि ट्रॉट कर रहा था, बड़े आराम से चल के आ रहा था, स्टैडिली, निरंतर तरीके से, स्पीड से उसकी ओर। बल्दियो डिसाइडेड, बल्दियो ने ये फैसला किया, दैट फाइट वाज बेटर ऑप्शन दैन फ्लाइट, जो फाइट है, लड़ाई, वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, ज़्यादा अच्छा चुनाव है फ़्लाइट से, दौड़ के, भाग के वहाँ से जाने से। बिकॉज, क्योंकि इन द डार्क, अंधेरे में, द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड, टाइगर ज़्यादा श्योर फुटेड होगा, ज़्यादा अच्छे ढंग से चल पाएगा दैन हिम, उससे, एंड वुड सून बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और जल्दी ही वो उसके ऊपर अटैक कर देगा पीछे से। ही स्टूड रेडी इन फ्रंट ऑफ द टाइगर, वो तैयार होकर खड़ा हो गया टाइगर के सामने। व्हेन द टाइगर अटैक्ड हिम, जब टाइगर ने उस पर हमला किया, विद हिज राइट पॉ, अपने दाएं पंजे से, ही अवॉइडेड इट, उसने उससे बचाव किया, विद एन एजाइल लीप, एक एक्टिव, फुर्ती भरे जंप के साथ, एंड ब्रॉट हिज एक्स डाउन, और अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे लेके आया, ऑन द एनिमल्स शोल्डर, एनिमल के, जानवर के, टाइगर के कंधे के ऊपर उसने अपनी कुल्हाड़ी मारी। द एक्स गॉट स्टक इन टाइगर्स बोन, जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, वो अटक गई शेर की हड्डी में। द टाइगर रोरिंग विद पेन, और जो शेर था, रोरिंग, गरजता हुआ, दर्द से कराता हुआ, नाउ स्प्रैंग अपॉन बलदेव, अब वो उछला, बलदेव के ऊपर जंप किया उसने, ब्रिंगिंग हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दिया, एंड देन टीयरिंग एट हिज ब्रोकन बॉडी, और उसके बाद उसके टूटे हुए शरीर पे, ज़ख्मी शरीर को उसने टीयर कर दिया, फाड़ दिया, उसको मार डाला। इट किल्ड बलदेव इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनटों में ही बलदेव को मार डाला उसने। द टाइगर आल्सो गॉट बैडली वुंडेड, और टाइगर खुद भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया, इन द फाइट विद बलदेव, बलदेव के साथ जो उसकी लड़ाई हुई उसमें खुद भी ज़ख्मी हो गया। इट गॉट किल्ड, और वो मारा गया, बाय द अप्रोचिंग ट्रेन, जो आने वाली ट्रेन से, जो आगे से आ रही थी ट्रेन, उससे वो मारा गया। बिकॉज इट कुड नॉट रन फास्ट, क्योंकि वो तेज़ी से नहीं दौड़ पाया, बिकॉज ऑफ द वुंड्स, सो ज़ख्मों की वजह से वो तेज़ी से नहीं दौड़ पाया, जिसकी वजह से वो भी मर गया। और देखा जाए तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने किए थे 6, 7 एंड 8, कि बलदेव को कैसे पता चला कि टाइगर नियर बाय है, तो वो दौड़ा क्यों नहीं टाइगर को देख के, और फिर फाइट कैसे हुई, तो इन तीनों को यदि हम कंबाइन करें तो वही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 4, सो द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सीन एंड द सेटिंग ऑफ द प्लेस वेयर बलदेव वर्क। सो सीन डिस्क्राइब करना है, और सेटिंग मतलब कैसी पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड कैसी थी, किस तरह का वातावरण था उस जगह का जहाँ पे बलदेव काम करता था। सो वहाँ का सीन बताना है, वहाँ की बैकग्राउंड, वहाँ का वातावरण कैसा था। सो बलदेव वर्कड एट एन आइसोलेटेड प्लेस, बलदेव एक आइसोलेटेड, एकांत, वीरान, सुनसान जगह पे काम करता था। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए जंगल, एक जंगल के आउटस्कर्ट्स में, बाहरी जो बॉर्डर वाला उसका जंगल का एरिया है वहाँ पे। द प्लेस वॉज डार्क, और ये जो जगह थी डार्क थी, अंधेरी थी, एंड देयर वॉज ए डेथली स्टिलनेस अराउंड, और डेथली, मौत जैसी चुप्पी, शांति थी आसपास। द साइलेंस वॉज ब्रोकन ओकेजनली, और ये जो साइलेंस थी, चुप्पी थी, वो ओकेजनली, बीच बीच में वो टूटती थी, बाय द श्रिल क्राई ऑफ ए सिकाडा,
और कोई तीखी चीख सिकाडा की, इंसेक्ट की, और द होलो हैमरिंग ऑफ ए वुड पैकर, या होलो खोखली हैमरिंग जैसे हथौड़े की आवाज़ होती है। ऑफ ए वुड पैकर, एक वुड पैकर जो बर्ड है जो लकड़ी के ऊपर अपनी चोंच मारता है, जैसे हथौड़े की तरह आवाज़ आती है। देयर वर स्टोरीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और वहाँ पे जंगली जानवरों की भी कहानियाँ थी अराउंड दैट प्लेस, उस जगह के आसपास की जंगली जानवरों को देखा गया है, ऐसी कहानियाँ थी। दीज फैक्टर्स मेड दैट एन एरी प्लेस, और ये जो फैक्टर्स थे, ये जो सारी बातें थी, वो चुप्पी, वो शांति, वो कहानियाँ, ये सब मिलके इसको एक एरी प्लेस बनाती थे, इसको एक रहस्यमयी सा, थोड़ा डरावना सा स्थान बनाते थे इस जगह को। देयर वॉज ए स्मॉल रेलवे स्टेशन एट दिस प्लेस, और एक छोटा रेलवे स्टेशन भी था इस जगह पे। वेयर बलदेव वर्क, जहाँ पे बलदेव काम करता था एज ए खलासी और ए वॉचमैन, खलासी के तौर पे, कुली के तौर पे, या चौकीदार के तौर पे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग, और उसकी ज़िम्मेदारी थी ये सिग्नल करना, वेदर और नॉट द टनल नियर द स्टेशन, कि ये जो टनल है, सुरंग है स्टेशन के पास, वॉज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि क्या वो ऑब्स्ट्रक्शन से, अवरोध से, किसी भी ऑब्स्टेकल से साफ है, कोई चीज़ उसमें टनल के अंदर फंसी तो नहीं हुई। एट नाइट, और रात को, इट वॉज इज़ ड्यूटी, उसका ये ड्यूटी थी, टू सी दैट द लैम्प वॉज बर्निंग, कि जो लैम्प है, सिग्नल वाली जो लैम्प है, लालटेन है, वो जल रही हो। एंड दैट द ओवरलैंड मेल, और जो ओवरलैंड मेल जो ट्रेन थी, पास थ्रू सेफली, वो सेफली सुरक्षित तरीके से वहाँ से गुज़र जाए, तो उसको वहाँ से गुज़रने देना और सिग्नल करना, सो ये उसकी ड्यूटी थी। सो दीज वर द क्वेश्चंस। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी कंबाइंड क्वेश्चन नंबर 1 and 3, सो दोनों को कंबाइन कर लिया था हमने, और उसमें हमने वही बलदेव का करैक्टर स्केच भी बताया, और बताया कि कैसे बलदेव की जो स्टोरी है वो एक मैसेज देती है ब्रेवरी का, करेज का। एंड देन सेकंड क्वेश्चन में अगेन जो बलदेव का एनकाउंटर था, मुकाबला हुआ टाइगर के साथ, तो इसमें भी हमने 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कंबाइन किए। और लास्ट क्वेश्चन में वहाँ का सीन डिस्क्राइब किया जहाँ पे बलदेव काम करता था, उस जंगल का, उस रेलवे स्टेशन के आसपास का सारा सीन जहाँ पे वो रहता था। तो इसमें भी हमने 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कंबाइन किए। सो हमने 1, 2 और 4 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इनको कंबाइन करके लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को कंबाइन करके सेकंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिखा है। और फर्स्ट और थर्ड में तो लगभग सारे क्वेश्चंस का ही थोड़ा कुछ ना कुछ पार्ट लिया, ज़्यादातर क्वेश्चंस का कोई ना कोई पार्ट लिया है हमने। तो यदि हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अच्छी तरह से किए हैं, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएंगे। सो दैट्स इट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, और अगेन you can write your own answers, you can modify these answers as well. So thank you, we'll meet again in the next video. Goodbye for now.